माता पिता के पास जाकर उनके पैरों में लिपटकर खूब रोया और माफ़ी मांगते हुए बोला कि अब वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वे लोग अपमानित होकर इतने सख्ते में थे कि कुछ भी नहीं बोल पाए। पवन को तनीषा के घर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने मोबाइल पर माफ़ी मांगने का मैसेज छोड़ा और लिखा कि वह अपने कुकृत्य के लिए वह बहुत शर्मिंदा है और उसका प्रायश्चित करके रहेगा। हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करे। तनीषा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पवन ने अपने सभी दोस्तों से किनारा कर लिया और डॉक्टर के पास अपने पीने की समस्या को लेकर उसका इलाज शुरू हो गया। उसने ऑफिस के बाद अधिकतर समय जिसे वह अपने दोस्तों के साथ बिताता था, अपने परिवार के साथ बिताने लगा। पार्टियों में जाना बंद कर दिया। आरंभ में उसे काफ़ी बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें अपरिवर्तन आने लगा। पवन के माता पिता उसकी अप्रत्याशित प्रवृत्ति को देखकर दंग रह गए। मन ही मन तनीषा को धन्यवाद देने लगे कि उसके द्वारा विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देने के कारण ही उसमें परिवर्तन आया है। वो इसके सुखद भविष्य के लिए आश्वासित थे, अतः तनीषा को अपनी बहू के रूप में देखने की कल्पना करने लगे। लेकिन अगले ही पल फिर यह सोचकर उनका मन बुझ जाता कि उसने स्वीकार नहीं किया तो तनीषा के घर में जब भी वह उसके विवाह की चर्चा होती वह उठकर चली जाती। उसे बहुत मानसिक आघात लगा था। उसे वे दिन याद आते थे जब सगाई के बाद कई बार पवन से मिली थी और फ़ोन पर तो उससे उसकी लगभग प्रतिदिन बात होती थी। इससे पहले ही पता होता कि वह पियक्कड़ है तो कभी भी उससे रिश्ता नहीं रखती। उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि अभी मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दें। नौकरी तो वह करती थी, तो व्यस्त रहने के लिए उसने हॉबी क्लास ज्वाइन भी कर ली। समय बीतता गया। करीब 1 साल बाद हिम्मत करके पवन तनीषा के ऑफिस पहुंच गया। उसे अचानक देखकर वह अचकचा गई और बोली, फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बहुत बदल गया हूँ। अपनी बुरी आदत मैंने छोड़ दी है। लेकिन तनीषा ने उसकी एक न सुनी। पवन उस पर प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही तैयार था। 1 हफ्ते बाद वह फिर से उससे मिला और बोला, मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन इस बार भी तनीषा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। पहले वाला ही जवाब दिया, मगर पवन निराश नहीं हुआ। उसने अपने प्रयत्न जारी रखा। धीरे धीरे उससे मिलते रहने से तनीषा का दिल पिघलने लगा। एक दिन जब पवन ने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में हलचल मच गई और वह सकारात्मक रूप से सोचने पर मजबूर हो गई। अब वह उससे मिलने लगा। जब उसे पवन पर पक्का विश्वास हो गया तो उसने अपने माता पिता को सारी स्थिति से अवगत करा दिया और बोली, यदि वह ठीक समझें तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से मिलना और सारी स्थिति पता करें। उसके पिता बोले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद दोबारा पीना आरंभ नहीं करेगा? पापा, हम आज की स्थिति देखकर ही तो निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को किसने जाना? ऐसा भी तो हो सकता है कोई शादी से के पहले ना पीता हो, बाद में पीने लग जाए। बेटी की यह बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर पवन के माता पिता से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। जब उन्होंने पवन के माता पिता को अपने आने की सूचना दी तो अप्रत्याशित मिली हुई खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उसकी अगवानी की तैयारी में जुट गए। पवन को भी लगा कि उसका प्रायश्चित करना सफल हो गया। दोनों परिवार जब आपस में मिले तो खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। पवन के पिता बोले, मैं आपकी बेटी का कर्जदार हूँ। हम अपने बेटे को नहीं बदल पाए, लेकिन आपकी बेटी ने बदल दिया। हाँ भाई, अब देर किस बात की है, जल्दी से उनकी शादी कराओ। देर आए दुरुस्त आए, तनीषा के पापा बोले। लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर तनीषा के पिता हैरान रह गए। तनीषा के पिता को हैरान खड़ा देखकर पवन के पिता बोले, इस बार शादी का खर्च मेरी तरफ से। तनीषा और पवन कनखियों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, समाज में ये चीज़ें तो हर 10 में से 5 फैमिली में है। अपनी गलती न मान के दूसरे पे थोपना इस समाज की रिवाज है। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ अपने को सुरक्षित रखें और ऐसे इंसान के साथ अपने घर में किसी भी बच्ची का रिश्ता ना करें। अगर आप लोगों को मेरी इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आपके यहाँ सारे बच्चे खुश रहें।